ध्यान देंगे आज की क्लास में, है ना। साइंस के लिए प्रश्न 1 से लेकर के 34 प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहे हैं। किन्हीं को कहीं पर भी दिक्कत होगी, किन्हीं को कहीं पर भी दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत हो, है ना, तो पूछ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। ध्यान देंगे आज का पहला प्रश्न है प्रतिरोध, है ना। बोर्ड पर दिखाई दे रही है प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध, है ना, कहीं पर भी जिनको समझ में ना आएंगे तुरंत पूछेंगे, है ना, कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। पहला कि प्रतिरोध है ना, विद्युत धारा, है ना, वो प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है प्रतिरोध का, है ना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक 9 ओम होता है। क्या होती है प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होती है? ओम होते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होती है? ओम होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2। पौधों में जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधों में मूल रूप कहाँ पाए जाते हैं? मूल रूप, है ना। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में कार्य, अभी तू नहीं उतारा है रे, अरे तू उतारा नहीं है अभी, लगा सूत गया था कहाँ, है ना। तो पौधों में मूल रोम जो होते हैं कहाँ होते हैं? वो जड़ों में होते हैं। पौधों में मूल रोम कहाँ होते हैं? जड़ों में, है ना। पौधों में मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। पोलियो, पोलियो, है ना, पोलियो बीमारी, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, अगर प्रश्न है पोलियो बीमारी किसके द्वारा फैलता है? पोलियो बीमारी, है ना। तो पोलियो बीमारी जो होती है वायरस से होने वाली एक बीमारी है। किससे? वायरस से। ऑप्शन में बैक्टीरिया भी देगी, बैक्टीरिया गलत हो जाएगी, बैक्टीरिया क्या जाएगी? गलत हो जाएगी, है ना। अर्थात पोलियो बीमारी जो होती है ना, पोलियो बीमारी जो होती है वायरस से होने वाली एक बहुत खतरनाक बीमारी है ना। किस होती है? वायरस से। किस होती है? वायरस से, है ना। अच्छा, पोलियो के टीका को खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो का टीका जब बनी थी तो पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन ए साल्क ने किया था, है ना। क्लियर है? तो किसी को दिक्कत? देखो अमृता कहाँ ध्यान है, हाँ, किसी को दिक्कत है? पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था, है ना। अब आगे चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है ना। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है बाबू, देख ध्यान देंगे पर, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन ने, हाँ। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था। हाँ, सब भूल गए, हाँ याद था लेकिन सब भूल गए। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। अपनी एक पुस्तक लिखे गए थे न्यूटन के द्वारा, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया, है ना। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सर्वप्रथम गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने गति के कितने नियम बताया? 3 नियम। कितने नियम बताया था? 3 नियम, है ना। प्रथमा नियम, गति के प्रथम नियम, गति के दूसरा नियम और गति के तीसरा नियम, है ना। अब यहाँ पर बात चलता है ना कि जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? आगे प्रश्न आता है, भूरा कोयला, है ना। भूरा कोयला किससे कहा जाता है ना। तो भूरा कोयला किससे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? लिग्नाइट को, है ना। किससे कहा जाता है? लिग्नाइट को। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट एक कोयला है, अच्छे किस्म की कोयला होती है। एंथ्रासाइट जो होती है ये क्या होती है? बहुत ही अच्छे किस्म की कोयला एंथ्रासाइट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव हृदय, मनुष्य का हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य का जो हृदय है वो कितने चैम्बर में बटा हुआ है? 4 चैम्बर में। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर में, है ना। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। समझ में आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम ही ना है ना।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर मानव हृदय जो होती है, मनुष्य का हृदय कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष। आगे लोलक को एक कंपन पूरा करने में, लोलक इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे आती है ना। जैसे घड़ी जो दीवार घड़ी होती है ना, उसमें एक लोलक लगी हुई रहती है ना, इधर से इधर और इधर से इधर होती है ऐसे, है ना, देखें, है ना। तो कहता है कि लोलक को एक कंपन करने में लगने वाला समय को क्या कहता है? आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहते हैं, है ना। लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, है ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं ना। अब आगे चलेंगे। एड्स बीमारी किसके कारण होती है? बहुत बड़ा भयानक बीमारी एड्स है ना। एड्स जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स बीमारी किसके कारण होती है? तो गलत यौन संबंध करने से, है ना। यानी जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, है ना, तो गलत शारीरिक संबंध बनाने से, गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने से एड्स बीमारी पैदा होती है ना। आगे चलते हैं। जो एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी किस वायरस से होती है ना। एड्स बीमारी जो होती है, तो एड्स बीमारी HIV वायरस के कारण होती है। HIV। अब इस वायरस का खोज किसने किया? हाँ, तो एड्स वायरस का खोज किसने किया था? तो डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। किसने? एड्स वायरस का खोज था। एड्स वायरस का नाम क्या है? HIV। क्या है? HIV। क्या नाम है? HIV। तो एड्स वायरस का खोज किसने किया था? डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। आगे चलते हैं। वो प्रश्न संख्या 13। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था पॉजिट्रॉन का खोज, है ना। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने? एंडरसन ने किया था ना। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक, है ना। बताएंगे चावला। कार्बन के मुख्य 2 अप्रूफ हैं। कितने? 2 अप्रूफ। और 2 अप्रूफ कौन कौन है? हाँ, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक की कुचालक? नहीं, कुचालक। हीरा जो होते हैं, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक, क्योंकि हीरा से विद्युत धारा पार नहीं कर पाती है। जबकि ग्रेफाइट जो पेंसिल बने होते हैं, है ना, जो ग्रेफाइट होता है बाबू, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। हम ग्रेफाइट के माध्यम से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। तो हीरा के कार्बन के मुख्य 2 अप्रूफ हैं। कार्बन के मुख्य कितने अप्रूफ? 2 अप्रूफ, है ना। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक। जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक। क्या होता है? सुचालक। समझ में गई ना। कार्बन के मुख्य कितना प्रूफ है? 2, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। फल शर्करा, है ना, यहाँ पर देखेंगे फल शर्करा किसे कहते हैं? फल शर्करा, है ना। तो फल शर्करा कहा जाता है फ्रैक्टोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फ्रैक्टोज को कहते हैं। विभवांतर किससे मापा जाता है ना? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से, है ना। आगे चलते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था, है ना। क्या चीज जो पानी चढ़ता है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, पास कर जाएगी। हाँ, पानी है ना, वाटर है। फिल्टर तो फिर शुद्ध पानी है ना। तो शुद्ध पानी विद्युत का सुचालक होगा, है ना। अब परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन, है ना। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। आगे मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? तो मलेरिया जो होती है वो प्लाज्मोडियम से फैलती है। किससे? प्लाज्मोडियम से। किससे फैलेगी? प्लाज्मोडियम से। वायुमंडलीय दाब क्या चाहिए? आ जाइए, आवो ना।
कहाँ मांग रही हो? मार्कर, कस के बोलो मार्कर है, डस्टर बोलो, कस के बोलो उधर, कस के बोलो डस्टर, मार्कर, व्हाइट बोर्ड बोलो तो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड बोलो, नहीं बोल देगी, बोलो व्हाइट बोर्ड, भाई के बोर्ड नहीं, भाई के बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड। आकाशी बहुत अच्छा है, एक नाम में आकाशी रखल गया है, हाँ ना जा डस्टर बोले ना, है ना। आगे वायुमंडल दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव किस यंत्र से मापा जाता है ना। तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जो तबला होती है, तबला देखिए ना, तबला में ध्वनि कैसे उत्पन्न होते हैं? आघात करने से, यानी उसके ऊपर मारने पर, है ना। जब तक नहीं आघात करेंगे, है ना, जब तक नहीं आघात करेंगे, जब तक तबला ध्वनि पैदा नहीं करेंगे। आगे चलेंगे, है ना। तबले में ध्वनि आघात के द्वारा। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। आगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। किस में हो जाएगी सबसे ज्यादा? ठोस में, है ना। इस बात भी आंसर देंगे, है ना, ठोस में। आगे चलेंगे, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो सूर्य का जो टेम्परेचर होती है, ताप, उस मापने वाला यंत्र को उत्तापमापी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तापमापी। एलपीजी, है ना, एलपीजी क्या वो गैस है, हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग किया जाता है ना। एलपीजी, है ना, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस, सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ब्यूटेन की होती है। किसकी होती है? ब्यूटेन की। आगे चलेंगे, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग? आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26। इंद्रधनुष के किनारे पर कौन से रंग होते हैं? है ना, इंद्रधनुष के किनारे पर, है ना। तो इंद्रधनुष के किनारे में देखिए, समझेंगे पहले, इंद्रधनुष में 7 रंग। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, दिखाई देती है ना। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। कब? जब वर्षा होगी तब। वर्षा होने के बाद, है ना, वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष जो होती है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। तो 7 रंगों से बनती है। कितने रंगों से? कितने रंगों से बनती है? 7 रंगों से, है ना। तो ध्यान देंगे, इंद्रधनुष के किनारे पर कौन सा रंग होते हैं? तो बैगनी, एक तरफ बैगनी और एक किनारा पर लाल रंग। आगे चलेंगे, वो जल से भरे पात्र में, बर्तन, पात्र का मतलब होता है बर्तन, है ना। जल से भरे बर्तन में गिरा हुआ एक सिक्का को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो उठा हुआ नजर आता है ना। दिखाई देगा कि सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ है। ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ना। तो जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? आगे चलते प्रश्न के 28। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किस धातु का? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कौन सी धातु का? एल्यूमिनियम का, है ना। आगे चलो 29, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होती है। एल्यूमिनियम का संकेत, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होते हैं? Al होते हैं ना। लेंस, आगे चलते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ना। वो दर्पण, अच्छा, लेंस 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। वो आगे चलेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है ना। आगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? वो डायोप्टर। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, घनात्मक नहीं, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। और अगला 34 प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। क्या जाएगी? किन्हीं को प्रॉब्लम है? फिर से अध्ययन करते एक बार, चल ध्यान देंगे।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पौधों में मूल रोम जड़ों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। पोलियो बीमारी वायरस के द्वारा होती है। पोलियो बीमारी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। एकदम धजिया उड़ा देना है ना, ये सबको समझना नहीं है, उखाड़ के बिक देना है एकदम, है ना। कहता है पोलियो बीमारी, क्या ना, पोलियो बीमारी किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? है ना। अभी देखो, अभी जो क्लास 10 के विद्यार्थी है ना, बहुत लोग को ये भी पता नहीं है ना। अभी एक बताए थे ना कहानी बताए थे ना वो, है ना, कि एक स्टूडेंट आई, है ना, तो उसको से पूछे कि का बहू मतलब मैट्रिक एग्जाम दे दी? तब बोल रहे कि नहीं सर, पहले 10वां देंगे तब ना मैट्रिक देंगे। अब पहले 10वां के फाइनल एग्जाम देगी तब जाकर के मैट्रिक एग्जाम देगी। अब उसको पता नहीं कि 10वां और मैट्रिक क्या होती है ना। इसे जानकारी संपूर्ण रखा करो। आगे चलेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया? गति के नियम का प्रतिपादन किसने? न्यूटन ने दिया, है ना। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? अरे बोलो, भौतिकी का पिता? भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है ना। आगे चलते हैं। जड़त्व का, है ना, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का अर्थ क्या होती है? अच्छा बताते हैं, आगे इसको रोक देते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। भूरा, है ना, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लिग्नाइट को, है ना। आगे, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, है ना, 4 चैम्बर। मानव हृदय कितने चैम्बर में बटा हुआ? कौन कौन? बायां निलय, दायां निलय, बायां अलीन, दायां अलीन, है ना। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। एड्स बीमारी किसके कारण होती है? गलत यौन संबंध से। गलत यौन संबंध से। ये दूसरा कारण कि अगर कोई व्यक्ति एड्स बीमारी से पीड़ित है और अगर, है ना, उसके शरीर में दिया गया इंजेक्शन जो सुई होती है उसी नीडल से किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है तो उससे भी एड्स की बीमारी ग्रसित हो सकता है। आगे चलेंगे, है ना। एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स छुआछूत वाला बीमारी नहीं है ना। आगे चलेंगे। एड्स बीमारी किस वायरस होती है? HIV वायरस, है ना। उस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस, है ना। अब आगे चलते हैं। एड्स वायरस का खोज किसने किया था? डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। एड्स वायरस जो है, एड्स का वायरस HIV है, उसका खोज किसने किया था? डॉक्टर माइकल गोल्डफेब ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। कल पिछले क्लास में बताया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया था। किसने किया था? एडरसन ने किया था ना। आगे, कार्बन के मुख्य अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट, है ना। फल शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। फल शर्करा किसे कहता है? फ्रक्टोज को। विभवांतर किससे मापा जाती है? वोल्टमीटर से। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? प्लाज्मोडियम से। किससे? प्लाज्मोडियम से। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापे जाते हैं? बैरोमीटर से। तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आघात के द्वारा। उस पर जब तक प्रहार नहीं करेंगे, आघात नहीं करेंगे, तब तक तबला ध्वनि नहीं देगी। आगे, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है? विकिरण के द्वारा आती है वो। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, है ना। किसमें? ठोस में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? मुख्य रूप से 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, है ना। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट, है ना। आगे चलते हैं। LPG, है ना, वो LPG। अरे चुड़ैल कहाँ झुक रहे बैठ के रे? एकदम झुक रही, लग रही रात शादी में गीत गा रही थी, है ना। कहाँ तक? यहाँ तक, है ना। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है?
उच्च तापमापी से। किससे मापा जाता है? उच्च तापमापी से। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ब्यूटेन की होती है ना। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आगे, इंद्रधनुष के किनारे पर कौन सा रंग होता है? बैगनर लाल होता है। बैगनर क्या होता है? हम समझ रहे हैं, थक गई हैं सब पे बोलते बोलते, है ना, हम समझ गए। आगे चलेंगे, है ना। जल से भरे पात्र में, अरे पढ़ने के लिए जिगरा होना चाहिए, है ना, जुनून होना चाहिए। पढ़ो, मेहनत करो, है ना। जब तक मेहनत नहीं करेंगे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। रिजल्ट उसी का अच्छा होता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है, यह 100% गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का। जल से भरा हुआ बर्तन में एक सिक्का पड़ा हुआ है तो ऊपर उठा हुआ नजर आता है, क्यों? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे, बॉक्साइट किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का है? इसका एल्यूमिनियम का, है ना। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? एल। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल। दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। वो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है? ऋणात्मक, है ना। अब थोड़ा सा एक नजर इसके तरफ, 5 मिनट की समय ले रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट की समय हम लोग चलेंगे पीरियोडिक टेबल्स के तहत, है ना। देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होती है। हाइड्रोजन का संकेत, है ना। हीलियम का संकेत He होती है। हीलियम का संकेत He। लिथियम का Li। बेरिलियम का Be होती है ना। बोरान का, कार्बन के, कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होती है। नाइट्रोजन का संकेत, ऑक्सीजन का संकेत, फ्लोरीन का संकेत F होते हैं ना, तो सभी जान रहे हैं। नियॉन का संकेत Na। नियॉन का संकेत क्या होती है? Na, है ना। सोडियम का संकेत, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 11, है ना। मैग्नीशियम का संकेत, अरे हम संकेत पूछ रहे हैं, परमाणु संख्या नहीं पूछ रहे हैं, है ना। अब, है ना, है ना। वो मैग्नीशियम का संकेत Mg। एल्युमिनियम का संकेत, सिलिकॉन का संकेत, फास्फोरस का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। एक कहावत है ना, एक कहावत है ना कि एक भेड़ी कुआं में जाते हैं ना, तब उसके साथ साथ 7 भेड़ी कुआं में। बताएंगे तुम या चांदनी बताएंगे? चांदनी बताना बहुत, ठीक है, बताएंगे चांदनी। आज जो सल्फर का संकेत क्या होता है? सल्फर का परमाणु संख्या 16। और नोबेल गैस कहाँ, कौन कौन है? नोबेल गैस, नोबेल गैस देखो तो वहां पर कहाँ दिखाई दे रही है? पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस कौन कौन है? हाँ ना, एक चुड़ैल देख रही है बाहर से, हाँ, एक चुड़ैल बाहर से देख रही है, बच के रही हो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए ना। तो हम लोग कहाँ तक चलते हैं? सल्फर। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस। क्लोरीन का संकेत, आर्गन का, ये नोबेल गैस होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या जाएंगे? नोबेल गैस हो जाएंगे। ठीक है, आगे जब यहाँ पोटेशियम का संकेत, है ना, कैल्शियम का, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का। इसका संकेत Fe क्यों बनाया गया? क्यों? लाइटिन, लाइटिन नाम क्या होता है?
फेरस है ना। अच्छा आगे चलेंगे, आगे आगे कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोबाल्ट CO, निकेल, कॉपर, जिंक, गालियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, क्या है ना, बहुत अच्छा हाँ, पढ़ने में मजा आ गया है ना। अब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे इसी तरीके से एकदम बिजोड़, कल एकदम धज्जियां उड़ा करके रख देना है साइंस को, है ना। हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से, हाँ एक दशरथ मान जी ने बोले थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बहुत अखड़ है इसको, मैं देख लेते कितना अखड़ है। क्लोज कर दो, रुक दो।